एक सवाल जो कि बार बार होता है, आप लोगों का नारा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, वो आप लोगों ने बनवाया, प्राण प्रतिष्ठा हुई। एक और नारा है जो है अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो क्या ये अगले उसमें 5 साल में देखने को मिलेगा? देखिए, ये सारे मसले कोर्ट में लंबित है, इस पर मेरा अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, राम मंदिर में हमारा पालमपुर कार्यकारिणी का भारतीय जनता पार्टी का वादा था कि हम संवैधानिक रूप से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनाएंगे। 500 साल से करोड़ों राम भक्त जिसकी राह देख रहे थे, वो काम मोदी जी ने 5 साल में भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर प्रभु श्री राम को अपने भव्य मंदिर में विराजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया। और मैं मानता हूं कि जो दृश्य है वो क्षण है, 10,000 साल का क्षण है। मेरी बात याद रखना, 10,000 साल तक न केवल भारत, दुनिया इस क्षण को भुला नहीं पाएगी। और ये बहुत बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि भारत में हिंदू मेजोरिटी में होने के बावजूद भी 75 साल तक हमने राह देखी कि हमें कोर्ट ऑर्डर करे, उसके बाद ही हम मंदिर बनाएंगे। और पूर्ण तरह संवैधानिक रूप से कोर्ट के ऑर्डर से मंदिर बनाया। दुनिया में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं जो भारत ने दिया है, और उसका मोदी जी के समय में होना, भाजपा के समय में होना, हम सबका सौभाग्य हम मानते हैं। जी, बस कुछ सवाल, 2-3 सवाल और आपको मैं उत्तर प्रदेश के बारे में सवाल पूछे बिना नहीं जाने दे सकता। क्या इस बार उत्तर प्रदेश में आपकी परफॉर्मेंस 2014 से भी ज़्यादा अच्छी होगी? निश्चित रूप से 73 सीटें थी। निश्चित रूप से हम उत्तर प्रदेश में हमारा अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, 2014 से भी ज़्यादा सीटें। इसका मतलब रायबरेली में आप जीत सकते हैं, कन्नौज, मैनपुरी, आजमगढ़, इन सब में? सीटों के नाम पे न पड़िए, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता परिवारवाद से त्रस्त है। इस बार परिवारवादी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी, ऐसा मुझे भरोसा है। आपसे हर बार जब इंटरव्यू करते हैं तमाम सवाल पूछते हैं, देश भर की बातें होती हैं। गृह मंत्रालय के कुछ अचीवमेंट्स बताइए जो 5 साल में, जो आप सबसे बड़ा मानते हैं। देखिए, कोई अचीवमेंट बड़ा या न छोटा नहीं हो सकता। हर अचीवमेंट की अपनी जगह पे एक अहमियत होती है। छोटे से छोटा फैसला बहुत बड़ा हो सकता है अपनी जगह पे। जैसे मैं कहता हूँ, जब 5 किलो RDX पकड़ा जाता है तो लोगों को लगता है, इतना कॉलम आता है कि आज 5 किलो RDX पकड़ा गया। अगर वो न पकड़ा जाए तो 2000 लोग बम धमाके में मारे जाते हैं। तो ये तो नज़रिए का सवाल है। मगर मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, कश्मीर के अंदर शांति, नॉर्थ ईस्ट के अंदर 10 से ज़्यादा समझौते कर 9000 से ज़्यादा उग्रवादियों को सरेंडर कराना, वामपंथी उग्रवाद लगभग समाप्त कर देना, नारकोटिक्स पर कठोरता से लगाम खींचना, और ढेर सारी चीज़ों में देश की आंतरिक सुरक्षा को हमने सुरक्षित करने का काम किया है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो मोदी जी का एक देश भर में मोदी जी का ही इनिशिएटिव है, उसको भी मोदी जी के नेतृत्व में, इनके सीधे गाइडेंस के तले गृह मंत्रालय ने आगे बढ़ाया है। ढेर सारे काम हुए हैं। परंतु मैं देश की जनता को एक ही बात कहना चाहता हूं, चाहे समाज कल्याण विभाग हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे वित्त मंत्रालय, हर मंत्रालय में आज़ादी के 75 साल में अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है तो ये 10 साल में हुआ है। और 10 साल में देश की सूरत और सीरत दोनों बदली। देश को दुनिया में सम्मान मिलने लगा है। आज भारत क्या बोलता है वो मैटर करता है। भारत का पासपोर्ट लेकर कोई जाता है तो सम्मान के साथ उसको देखा जाता है। और भारत के भविष्य पर न केवल भारतीय, पूरी दुनिया को विश्वास है कि आने वाले 25 साल भारत के 25 साल है। मोदी जी जब देश की जनता का आशीर्वाद लेने आए हैं, तब हमारे पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। विपक्ष के पास ना ट्रैक रिकॉर्ड है, ना एजेंडा है, ना नेता है, ना नीति है। भारतीय जनता पार्टी एक कॉन्क्रीट एजेंडे के साथ महान भारत की रचना की कल्पना लेकर आप सबके सामने आ रही है। आप समर्थन करिए, मोदी जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, और आशीर्वाद दीजिए
तो थोड़ा बहुत मत दीजिएगा, 400 पार करा दीजिएगा, इतनी ही मेरी आप सबसे विनंती है। धन्यवाद। अमित जी, आप दिन रात काम करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे आजकल दिन में सुबह रात 3-4 बजे सुबह तक मीटिंग्स चलती रहती हैं। आज हमारे साथ आपकी धर्मपत्नी सोनल जी भी यहाँ हैं, तो घर के लिए समय कैसे निकालते हैं? हम लोग वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हैं, ये वर्क वाइफ बैलेंस कैसे होता है? देखिए, वो कोई सार्वजनिक बात नहीं है, मगर मैं आपको बताता हूँ कि मैं परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकता, परिवार मेरे लिए समय चुनकर निकाल लेता है, तो हमारा बैलेंस बना रहता है और इसमें परिवार का बड़ा रोल रहता है। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। आपने